बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की इंग्लिश 2025-26 वर्जन रीडिंग करेंगे हम इसके यूनिट नंबर 11 की, जिसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज थर्ड पार्ट है, जहाँ तक इजी हुआ वहाँ तक इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, द नेम ऑफ द यूनिट इज़ द डियर डिपार्टेड, प्यारे मरहूम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कहाँ तक? सोचिए में हमने यहाँ तक पढ़ा था। चलिए, यानी भी थोड़ा सा आगे, लेकिन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। मिसेस जॉर्डन कहती हैं, वेल एमिलिया एंड ही हैज़ गॉन एट लास्ट। यानी अपने जो उनके वालिद साहब हैं मरहूम, उनके बारे में कहते हैं, वो एमिलिया अब वो चले गए आखिरकार, यानी मर ही गए आखिरकार। मिसेस लेटर, येस ही हैज़ गॉन, हाँ वो चले गए। ही वॉज 72 अ फोर्टनाइट लास्ट संडे, पिछले संडे की जो पिछला जो संडे था उससे 15 दिन पहले वो 72 ईयर्स के हो चुके थे, 72 साल के। शी स्निफ्स बैक अ टेयर, वो अपने आंसू को वापस जो हैं वो पीती हैं, जैसे हम पीछे की तरफ करते हैं ना, नोज से स्निफ करते हैं, इस तरह से। मिसेस जॉर्डन सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेबल, मिसेस जॉर्डन जो हैं वो टेबल के लेफ्ट साइड पे बैठी हैं। मिसेस लेटर ऑन द राइट, मिसेस लेटर जो है वो दाईं तरफ बैठी हैं। हेनरी इन द आर्म चेयर, और हेनरी जो है वो आर्म चेयर पर बराजमान है। बैन ऑन द सोफ़ा, बैन सोफ़े पर मौजूद है। विद विक्टोरिया नियर हिम, और विक्टोरिया उसके करीब बैठी है। बैन चर्पली, नाउ एमिलिया यू मस्ट नॉट गिव वे, वी हैव ऑल गॉट टू डाई सम टाइम और अदर। बैन जो है वो थोड़ा सा चहकते हुए, उनकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी चर्पिंग है, चर्पली जो है वो बोल रहे हैं, थोड़ा सा चहचहाट से, तेज़ चुभने वाली जो आवाज़ होती है से वो बोल रहे हैं, और कहते हैं कि एमिलिया तुम्हें मतलब ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए, या फिर सब्र से काम लेना चाहिए। वी हैव ऑल गॉट टू डाई सम टाइम और अदर, हम सब ने एक ना एक वक्त मर ही जाना है। इट माइट हैव बीन वर्स, ये इससे भी बुरा हो सकता था। मिसेस लेटर कहती हैं, आई डोंट सी हाउ, मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह से। बैन कहता है, इट माइट हैव बीन वन ऑफ अस, ये हम में से भी कोई हो सकता था। हेनरी, इट्स टेकन यू अ लॉन्ग टाइम टू गेट हियर एलिज़ाबेथ। हेनरी एलिज़ाबेथ से पूछता है कि तुमने यहाँ पर आते आते काफ़ी देर लगा दी। मिसेस जॉर्डन कहती हैं, ओह आई कुडंट डू इट, आई रियली कुडंट डू इट। मिसेस जॉर्डन वजाहत करती हैं कि बस मैं कर नहीं सकती थी, ऐसा मैं कर ही नहीं सकती थी। मिसेस लेटर कहती हैं सस्पिशियसली, तजस्सुस से, कुडंट डू व्हाट, क्या नहीं कर सकती थी, या कैसा जो था तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं था। मिसेस जॉर्डन, आई कुडंट स्टार्ट विदाउट गेटिंग द मॉर्निंग, जब तक मुझे मेरे सोग का लिबास ना मिल जाता, जिससे लिबास वो सोग के मौके पर पहनते हैं। वो कहती हैं कि मुझे जब तक वो ना मिल जाता है, मैं उसके बगैर ये सारा जो प्रोसेस है सोग मनाने का, ये स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ग्लेंसिंग एट हर सिस्टर, वो अपनी बहन की तरफ देखते हुए ये बात कहती हैं। मिसेस लेटर कहती हैं, वी हैव ऑर्डर्ड आवर्स, यू मे बी श्योर, तुम यकीन करो कि हमने भी अपनों का ऑर्डर जो है वो दे रखा है। एसिडली, थोड़ा सा तलखी से कहती हैं, आई नेवर कुड फैंसी बाइंग रेडीमेड थिंग्स, मुझे बनी बनाई चीज़ें या रेडीमेड जो चीज़ें हैं उन्हें लेने का कभी भी शौक़ नहीं रहा। मिसेस जॉर्डन कहती हैं, नो फॉर माई सेल्फ इज़ सच अ रिलीफ टू गेट इन टू द ब्लैक, लेकिन वो कहती है, नहीं मेरे लिए तो स्याह कपड़ों में होना बहुत ही सुकून का बायस है। एंड नाउ परहैप्स यू विल टेल अस ऑल अबाउट इट, और अब तुम यकीनन हमें बताओगी इन सब के बारे में, यानी ये सब कैसे हुआ। व्हाट डिड द डॉक्टर से, डॉक्टर ने क्या कहा। मिसेस लेटर कहती हैं, ओ ही वॉज नॉट बीन नियर येट, ही हैज़ नॉट बीन नियर येट, वो अभी भी यहाँ पर नहीं है, या वो आए नहीं थे। मिसेस जॉर्डन कहती है, नॉट बीन नियर मतलब थे नहीं। बैन इन द सेम ब्रेथ, बैन जो है वो फ़ौरन मतलब उसी के दौरान कहता है, डिडंट यू सेंड फॉर हिम एट वंस, क्या तुमने डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ौरन नहीं भेजा था। मिसेस लेटर कहती है, ऑफ कोर्स आई डिड, जाहिर है मैंने किया था, भेजा था। डू यू टेक मी फॉर अ फूल, क्या तुम मुझे अहमक समझते हो। आई सेंट हेनरी एट वंस फॉर डॉक्टर प्रेंगल बट ही वॉज आउट, मैंने फ़ौरन ही हेनरी को भेज दिया था डॉक्टर प्रेंगल को बुलाने के लिए,
लेकिन वो मौजूद नहीं थे। बेन, यू शुड हैव गोन फॉर एन अदर एलिज़ा। बेन कहते हैं कि एलिज़ा, तुम्हें किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लेना चाहिए था। वो एलिज़ाबेथ को जो है वो एलिज़ा उसके निकनेम से पुकार रहा है। मिसेस जॉर्डन, ओह येस, इट्स अ फैटल मिस्टेक। मिसेस जॉर्डन कहती हैं, हाँ ये तो बड़ी ही मोहल्ली गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। मिसेस स्लेटर कहती है, प्रिंगल अटेंडेड हिम व्हेन ही वाज अलाइव एंड प्रिंगल शैल अटेंड हिम व्हेन ही इज डेड। मिसेस स्लेटर वजाहत करती हैं कि जब वो ज़िंदा थे तो उनकी देखभाल के लिए, उनके चेकअप के लिए डॉक्टर प्रिंगल ही आते थे, और जब वो मर चुके हैं तो तब भी उन्हें ही आना चाहिए था। दैट्स प्रोफेशनल एटिकेट, ये एक पेशेवराना अखलाकियत है। बेन कहते हैं, यू नाउ यूर ऑन बिजनेस बेस्ट, बट बेन जो है वो मज़ीद ऐड करता है कि तुम्हें तुम्हारे काम का बेहतर पता है, लेकिन मिसेस जॉर्डन जो है वो कहती हैं, येस इट्स अ फैटल मिस्टेक, हाँ ये एक बड़ी गलती है। मिसेस स्लेटर कहती हैं, डोंट टॉक सो सिली एलिज़ाबेथ। एलिज़ाबेथ, बेअहमकाना बातें मत करो, बेवकूफ़ाना बातें मत करो। व्हाट गुड कुड अ डॉक्टर हैव डन, एक डॉक्टर जो था वो क्या अच्छा कर लेता, क्या ही कर लेता। मिसेस जॉर्डन कहती हैं, लुक एट द मैनी केसेस of persons being restored to life hours after they were thought to be gone। बहुत से ऐसे केसेस हैं, या उन केसेस की तरफ देखो जब समझा जाता है कि वो इंसान जो है वो मर चुका है, लेकिन उसको दोबारा ज़िंदगी की तरफ ले आया जाता है। मतलब वो होता ज़िंदा ही है, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि वो मर चुका है। हेनरी, दैट्स व्हेन दे हैव बीन ड्राउंड। हेनरी वजाहत देता है कि वो उस सूरत में होता है जब वो डूबे हों। योर फादर वॉजंट ड्राउंड एलिज़ाबेथ, तुम्हारे वाले साहब तो डूबे तो नहीं थे एलिज़ाबेथ। बेन ह्यूमरसली, बेन जो है वो मजाक के तौर पे कहते हैं, मज़ाही अंदाज में कहता है देयर वाजंट मच फेयर ऑफ दैट, और इसका कोई डर भी नहीं था। इफ़ देयर वाज वन थिंग ही कुडंट बियर इट वाज वाटर। अगर कोई ऐसी चीज़ थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो वो सिर्फ पानी था। मतलब ना वो पानी में जाते और ना ही वो डूब सकते थे, तो ऐसा तो ख़तरा था ही नहीं। He laughs but no one else does। वो हंसता है लेकिन और कोई भी नहीं, मतलब कोई उसका साथ नहीं देता हंसने में। Mrs. Jordan faint, Ben is crushed at once। Mrs. Jordan जो हैं वो थोड़े से तकलीफ़ में आ जाते हैं, उसकी बात सुन के अनईजी फील करते हैं और कहती हैं बैन, और बैन जो है वो फ़ौरन ही अपनी जगह बैठ जाता है, या जो उसका मोमेंटम होता है हंसने का, और वो चुप कर जाता है। हाँ जी, तो बैन जो है वो फ़ौरन ही खामोश हो जाता है। मिसेस स्लेटर पाइक, आई एम श्योर ही वॉश्ड रेगुलर एनफ। मिसेस स्लेटर जो हैं वो थोड़ा बेजारी से कहती हैं कि मुझे यकीन है कि वो रोज़ ही नहाते धोते होंगे, मतलब वो अपने आप को खुद साफ रखते होंगे। मिसेस जॉर्डन, इफ़ ही डिड टेक अ ड्रॉप टू मच एट टाइम्स वी विल नॉट डिवेल ऑन दैट नाउ। मिसेस जॉर्डन जो हैं वो मज़ीद इसकी वजाहत करते हुए कहती हैं कि अगर वो कभी कभार ज़्यादा पी लेते थे तो हमें इस मसले पर जो है, इस मामले पे बात नहीं करनी चाहिए अभी। मिसेस स्लेटर, फादर हैड बीन मैरिड दिस मॉर्निंग। मिस स्लेटर कहती हैं कि इस सुबह अब्बा जान जो थे वो काफ़ी खुश थे। ही वेंट आउट सून आफ्टर ब्रेकफास्ट टू पे हिज इंश्योरेंस। वो नाश्ते के फ़ौरन बाद ही निकल गए थे इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट होती है उनको अदा करने। बैन, इट्स गुड थिंग ही डिड, ये तो अच्छा था जो उन्होंने किया, मतलब ये एक अच्छा काम था जो उन्होंने किया। मिसेस जॉर्डन, ही ऑलवेज वॉज थाटफुल इन दैट वे, वो हमेशा इसके लिए जो थे वो इस चीज़ का ख्याल रखते थे। ही वॉज टू ऑनरेबल टू हैव गोन विदाउट पेइंग हिज प्रीमियम। मतलब कहने का यहाँ पे ये कि अगर वो ना भी अदा करते तो इसके बावजूद भी उनकी जो इज़्ज़त थी या उनका जो ऑनर था उसमें कोई कमी नहीं आनी थी अगर वो सिर्फ इस प्रीमियम को अदा ना भी करते तो, या उनके लिए काम जो था वो बहुत ज़रूरी था। मिसेस लेटर, वेल ही मस्ट हैव गोन राउंड टू द राइनो बेल्स आफ्टरवर्ड्स फॉर ही केम इन एज मैरी एज अ सैंड बॉय। मिस लेटर कहती हैं, वेल उसके बाद यकीनन वो जो है राइनो बेल गए होंगे। राइनो बेल इज़ परहैप्स अ बिल्डिंग, अ नेम ऑफ अ हाउस। यकीनन यानी प्रीमियम अदा करने के बाद वो राइनो बेल्स की तरफ गए होंगे, और वो वापस ऐसे लौटे थे जैसे कोई बहुत ही खुश बाश जो है नौजवान हो, यंग लड़का हो, जैसे चहकता लहकता महकता, व्हाटएवर।
आई से वी आर ओनली वेटिंग हेनरी टू स्टार्ट डिनर, मैंने कहा कि हम सिर्फ हेनरी का इंतज़ार कर रहे हैं खाना शुरू करने में, डिनर। ही सेज आई डोंट वॉन्ट नो डिनर, तो उन्होंने कहा कि खाना, और मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई डोंट वॉन्ट नो डिनर। यू विल मस्ट बी सरप्राइज टू हैव टू नेगेटिव वर्ड्स इन अ वन सेंटेंस। स्टूडेंट्स, जब दो नेगेटिव वर्ड एक सेंटेंस में आ रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो नेगेटिविटी है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, मतलब जो इनकार है वो साफ साफ इनकार है, जिसमें कोई हाँ की या मज़ीद किसी उसकी गुंजाइश है ही नहीं एक्सप्लेनेशन की। आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रहा हूँ। बैन शेकिंग हिज हेड, बैन अपने सर को हिलाता है। आह डेयर डेयर, ओह मेरे प्यारे, ओह मेरे प्यारे हेनरी, एंड व्हेन आई केम इन आई फाउंड हिम अनड्रेस्ड श्योर इनफ एंड स्नग इन बेड। जब मैं आया तो यकीनन मैंने उन्हें बगैर कपड़ों के देखा था और वो बेड के अंदर धंसे हुए थे या बेड के ऊपर लेटे हुए थे। ही राइजेस एंड स्टैंड्स ऑन द हर्थ रग, वो खड़ा होता है और हर्थ रग जो अलाव जल रहा होता है, जो चूल्हा जल रहा होता है, उसके साइड पे पड़े हुए रग के ऊपर खड़ा हो जाता है। मिसेस जॉर्डन डेफिनेटली येस he would had a warning, I'm sure of that, did he know you? मिसेस जॉर्डन कहती है यकीनन उन्हें जो है वो कुछ पता चल गया होगा, मतलब पहले से किसी चीज़ के आने का एहसास हो गया होगा, मुझे यकीन है ऐसा ही हुआ होगा। क्या वो तुम्हें पहचान रहे थे, जानते थे? हेनरी येस ही स्पोक टू मी, हेनरी कहता है हाँ वो मुझसे बोले भी थे, यानी उन्होंने मुझसे बात भी की थी। हेनरी नो ही सॉरी मिसेस जॉर्डन डिड ही से ही वुड हैड अ वार्निंग, क्या उन्होंने तुम्हें बताया था कि उन्हें कुछ लग रहा है अजीब सा या उन्हें कुछ महसूस हो रहा है? हेनरी नो ही सेड हेनरी वुड यू माइंड टेकिंग माई बूट्स ऑफ, आई फॉरगॉट बिफोर आई गॉट इनटू बेड। नहीं, उन्होंने कहा था कि हेनरी तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर तुम मेरे जूते उतार दो, मैं बिस्तर पर आने से पहले इन्हें उतारना भूल गया। मिसेस जॉर्डन ही मस्ट हैव बीन वंडरिंग, यकीनन उन्हें चक्कर आ रहे होंगे, घूम रहे होंगे, या उनका जो जहन है वो इधर उधर होगा। हेनरी नो ही हैड गॉट दैम ऑन ऑल राइट, नहीं वो उनकी हर चीज़ ठीक थी, वो सब कुछ जो था वो ठीक था उनका। हेनरी मिसेस स्लेटर कहती है एंड व्हेन वी हैड फिनिश्ड डिनर, जब हमने अपना खाना खा लिया था, आई थॉट आई हैड टेक अप अ बिट ऑफ समथिंग ऑन अ ट्रे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हेड भी हो सकता है और वुड भी हो सकता है, सो द बेस्ट वर्ड वुड बी द वुड। तो मिसेस स्लेटर जो है वो कहती हैं कि मेरे लिए ये बेहतर होगा, उन्होंने सोचा कि जब उन्होंने अपना खाना खा लिया, तो मिसेस स्लेटर कहती हैं जब हमने खाना खा लिया तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए ट्रे में रख कर ले जाऊँ। ही वॉज लेइंग देयर फॉर ऑल द वर्ल्ड एज इफ़ ही वॉज asleep। कहती हैं कि जब मैं वहाँ पहुँची तो वो लेटे हुए थे, सोए हुए थे, और ऐसे लग रहा था कि वो तमाम दुनिया से बेखबर हैं। सो आई पुट द ट्रे डाउन ऑन द ब्यूरो, इसलिए मैंने ट्रे जो थी वो ब्यूरो पे, दराजों वाली जो मेज़ थी उस पर रखी, करेक्टिंग हर सेल्फ, लेकिन वो फ़ौरन अपनी तस्दीक करती हैं। ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ड्रॉर्स के चेस्ट पे, मतलब वो फ़ौरन अपनी जो है तस्दीक कर लेती हैं, ब्यूरो की जगह वो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स कर लेती हैं, एज शी हैज़ ऑलरेडी चेंज द प्लेस ऑफ ब्यूरो एंड वेंट टू वेकन हिम, फिर मैं उन्हें जगाने गई। अब पॉज, एक वक्फा आता है। ही वॉज क्वाइट कोल्ड, लेकिन वो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। हेनरी देन आई हर्ड एमिलिया कॉलिंग फॉर मी एंड आई रैन अपस्टेयर्स। हेनरी फिर मतलब अपनी बात कहता है कि फिर मैंने एमिलिया की आवाज़ सुनी जो मुझे बुला रही थी और मैं फ़ौरन ही ऊपर चला गया। मिसेस स्लेटर कहती है ऑफ कोर्स ही कुड डू नथिंग, जाहिर है और कुछ कर तो नहीं सकता। वी कुड डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते थे। मिसेस जॉर्डन ही वॉज गॉन, वो जा चुके थे, मतलब वो मर चुके थे। सवालिया अंदाज में पूछती हैं हेनरी देयर वाज़न्ट एनी डाउट, इस बात में कोई शक नहीं था। मिसेस जॉर्डन कहती हैं आई ऑलवेज न्यू
ही वुड गो सडन इन द एंड, मुझे मिसेस जॉर्डन कहते हैं मुझे हमेशा लगता था कि वो अचानक ही चले जाएंगे। अब पॉज, एक वक्फा होता है। दे वाइप देयर आइज़, वो अपने आँखों को साफ़ करते हैं। एंड स्निफ बैक टीयर्स, और अपने आंसुओं को अंदर की तरफ वापस ले जाते हैं, पीने की कोशिश करते हैं। मिसेस स्लेटर राइजिंग ब्रिस्कली एट लेंथ एंड अ बिजनेस लाइक टोन, मिसेस स्लेटर जो है वो तेज़ी से उठते हुए एक कारोबारी अंदाज में, बिजनेस टोन मतलब असल मामलात की तरफ आते हुए कहती हैं, वेल विल यू गो अप एंड लुक एट हिम नाउ और शेल वी हैव टी। चलो अब मुझे ये बताओ कि पहले तुम ऊपर जाके उन्हें देखोगे या फिर हम चाय पिएं। मिसेस जॉर्डन, व्हाट डू यू से बैन, बैन तुम क्या कहते हो। मिसेस जॉर्डन जो है वो बैन से पूछती हैं, बैन आई एम नॉट पर्टिकुलर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, या जो भी कर लो। मिसेस जॉर्डन सर्विंग द टेबल, सॉरी हाँ जी सर्विंग ये द टेबल वेल, देन इफ़ द केटल्स रेडी वी मे एज वेल हैव टी फर्स्ट। मिसेस जॉर्डन जो है वो टेबल का सर्वे करती हैं, उसका जायज़ा लेते हुए कहती हैं कि अगर चाय तैयार है तो ये बेहतर होगा कि हम पहले चाय पी लें। हेनरी, वन थिंग वी मे एज वेल डिसाइड नाउ, द अनाउंसमेंट इन द पेपर्स। हेनरी कहते हैं कि और एक चीज़ जिसका अब हमें फ़ैसला कर लेना चाहिए वो है कि उन्होंने अपने कागजात में, मतलब अपनी विरासत में क्या अनाउंस किया है, क्या कहा है। मिसेस जॉर्डन, आई वाज थिंकिंग ऑफ दैट, मैं उसके बारे में सोच रही थी। व्हाट वुड यू पुट, तुम क्या कहते हो। मिसेस लेटर एट द रेजिडेंस ऑफ हिज डॉटर 235 अपर कॉर्न बैंक स्ट्रीट ETC। मिसेस लेटर जो हैं वो अपनी मतलब बात कहती हैं कि घर का जो एड्रेस वो बताती हैं और कहती हैं कि बोलना शुरू करती हैं कि अपनी बेटी की जो रिहाइश गाह में, अभी उन्होंने इतनी ही बात की होती है। हेनरी, यू वुड नॉट केयर फॉर अ बिट ऑफ पोइट्री। हेनरी कहते हैं यकीनन तुम्हें तो पोइट्री पसंद नहीं होगी, मतलब वो मिसेस जॉर्डन की तरफ देखते हुए परहैप्स कहते हैं। मिसेस जॉर्डन, आई लाइक नेवर फॉरगॉटन इट्स रिफाइंड। नहीं, मुझे पसंद है वो नज़म जिसका नाम नेवर फॉरगॉटन है, और वो काफ़ी सुलझी हुई रिफाइंड स्टोरी है, वो सॉरी पोइम है, ये पोइट्री है। हेनरी, येस बट इट्स रादर सून फॉर दैट। हेनरी कहते हैं हाँ लेकिन ये कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा, या ये इन चीज़ों के लिए काफ़ी जल्द होगा, मतलब हम इन बातों की तरफ आ रहे हैं तो ये शायद इन हालात में बेहतर नहीं है। बैन, यू कुड नॉट वेरी वेल हैव फॉरगॉट हिम द डे आफ्टर। बैन कहते हैं हाँ हम इनको उनके मरने के फ़ौरन ही बाद नहीं भुला सकते। मिसेस लेटर कहती हैं, आई ऑलवेज फैंसी अ लविंग हस्बैंड, अ काइंड फादर एंड अ फेथफुल फ्रेंड। मिसेस लेटर जो है वो कहती हैं कि मुझे हमेशा से ही शौक़ था कि शौक़ रहा है एक प्यार करने वाले शोहर का, एक शफीक बाप का और एक मुखलिस दोस्त का। बैन डाउटफुली, बैन जो है उनकी बात पे शक करते हुए शुबे के साथ कहते हैं, डू यू थिंक दैट्स राइट, क्या तुम्हें लगता है ये सब सही है। हेनरी, आई डोंट थिंक इट मैटर्स whatever it's right or not। हेनरी जो है वो बैन को कहता है कि मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें जो हैं वो कोई इन चीज़ों से ख़ास फ़र्क पड़ता है, चाहे ये गलत कह रही हो या सही। मिसेस जॉर्डन कहती है, नो इट्स मोर फॉर द लुक ऑफ द थिंग। मिसेस जॉर्डन कहती है नहीं, इट्स मोर फॉर द लुक ऑफ द थिंग। जी, तो मिसेस जॉर्डन कहती हैं कि नहीं, ये सिर्फ इसलिए है कि वो चीज़ों को किस नज़र से देखती हैं, किस अंदाज में देखती हैं, चीज़ों को कैसा समझती हैं, हर अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को वो किस अंदाज में देखती हैं। हेनरी, आई सॉ वर्स इन द इवनिंग न्यूज़ यस्टरडे। हेनरी कहते हैं कि मैंने एक नज़म देखी थी कल शाम के अखबार में, प्रॉपर पोइट्री इट वॉज, एक बहुत ही अच्छी नज़म थी, इट राइम्ड, और ये कुछ इस तरह से थी, ही गेट्स द पेपर एंड रीड, वो पेपर उठाता है और पढ़ना शुरू करता है, डिस्पाइज्ड एंड फॉरगॉटन बाय सम यू मे बी बट द स्पॉट दैट कंटेन्स यू इज सेक्रेड टू वी। कहते हैं कि हो सकता है तुम्हें जो है कुछ लोग तुमसे नफ़रत करें या तुम्हें भुला दें, लेकिन जिस जगह से तुम्हारा ताल्लुक़ है, जिस जगह से पे तुम रहते हो, वो हमारे लिए बहुत मुक़द्दस है। मिस जॉर्डन कहती हैं, दैट्स विल नेवर डू, यू डोंट से स्केयर टू मी,
to be. मिसेस जॉर्डन कहती हैं कि ऐसा दैट विल नेवर डू, ऐसा नहीं होता या ऐसा नहीं हो सकता. तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि स्केर्ड टू बी, कि हमें खौफज़दा करने के लिए. हेनरी कहता है इट्स इन द पेपर, कि पेपर में ऐसा ही लिखा है. मिसेस लेटर कहती हैं यू वुड नॉट से इट इफ़ यू वर स्पीकिंग प्रॉपरली बट इट्स डिफरेंट इन पोइट्री. मिसेस लेटर जो है वो मज़ीद कहती हैं कि तुमने शायद जो लिखा हुआ है ना पोइट्री में उसको शायद प्रॉपर से नहीं पढ़ा, ठीक तरीके से नहीं पढ़ा. पोइट्री में ये थोड़ा डिफरेंट अंदाज में लिखा है. हेनरी पोइटिक लाइसेंस यू नाउ, यहाँ पे पोइटिक लाइसेंस जो है परहैप्स ही वांट टू से कि पोइट्री जो है वो आज़ाद है, शायरी जो है वो आज़ाद है, तुम्हें पता है वो आज़ाद होती है. मिसेस जॉर्डन नो दैट्स विल नेवर डू, नहीं ये ऐसा नहीं. We want our words that say how much we loved him and refers to all his good qualities and says what a heavy loss we have had. मिसेस जॉर्डन जो है वो ज़्यादा जज्बाती हो जाती हैं और कहती हैं कि कोई ऐसी नज़म होनी चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं और उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को, खूबियों को बयान करती हुई नज़म होनी चाहिए, और जिसमें ये भी बताया जाए कि उनके जाने से हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है. मिसेस लेटर यू वांट अ होल पोएम, तुम्हें तो एक पूरी नज़म चाहिए. दैट्स विल कॉस्ट अ गुड लॉट, और इस पे जो है वो अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा. मतलब ये कि तुम्हें एक अच्छी खासी जो नई नज़म है पूरी नज़म लिखवा लेनी चाहिए जिस पे खर्चा काफ़ी आएगा. यस मिसेस जॉर्डन वेल वी विल थिंक अबाउट इट आफ्टर टी. मिसेस जॉर्डन कहती हैं ठीक है हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे, मतलब चाय के बाद सोचेंगे. एंड then we will look through his bits of things and make a list of them. और फिर हम इनकी जो छोड़ी हुई चीज़ें हैं उनके बारे में जो है वो एक लिस्ट बनाएंगे उन्हें देखते हुए. there's all the furniture in his room, तमाम फर्नीचर जो उनके कमरे में मौजूद है उसके बारे में एक लिस्ट बनाएंगे, उसके लिए एक लिस्ट बनाएंगे. हेनरी there is no jewelry or valuable of that sort. हेनरी कहते हैं हाँ लेकिन मतलब कोई ज्वेलरी नहीं है, कोई जेवरात भी नहीं है और कोई काबिल कदर चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है. मतलब जो उनके अब्बा जी तरके में छोड़ के गए हैं उनमें कोई काबिल कदर चीज़ मौजूद नहीं है. मिसेस जॉर्डन कहते हैं एक्सेप्ट हिज गोल्ड वॉच, सिवाय उनके सोने की घड़ी की. ही प्रॉमिस दैट टू आवर जिमी, जिसका उन्होंने हमारे जिमी से वादा किया था. मिसेस लेटर कहती हैं प्रॉमिस योर जिमी, तुम्हारे जिमी से वादा किया था. आई नेवर हर्ड ऑफ दैट, मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सुना. मिसेस जॉर्डन ओह बट ही डिड एमिलिया. मिसेस जॉर्डन कहती है हाँ लेकिन एमिलिया उन्होंने ऐसा किया था. व्हेन ही वाज लिविंग विद अस, जब वो हमारे साथ रहते थे. ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ जिमी, वो जिमी से जो थे वो बहुत प्यार करते थे. मिसेस लेटर कहती है वेल अमेज्ड आई डोंट नाउ. वेल अच्छा अमेज्ड वो हैर ज़दा होते हुए कहती हैं मुझे नहीं पता. बैन एनी हाउ, कुछ भी हो. देयर इज़ हिज इंश्योरेंस मनी, उनके इंश्योरेंस के पैसे भी हैं. हाउ यू गॉट द रिसिप्ट फॉर द प्रीमियम ही पेड दिस मॉर्निंग. बैन कहते हैं कि उनके इंश्योरेंस के पैसे भी हैं और तुम्हें वो रिसिप्ट जो है जिस जो उन्होंने प्रीमियम पे की थी सुबह, उसकी रिसिप्ट जो है वो किधर है. मिसेस लेटर आई हैव नॉट सीन इट. मिसेस लेटर कहती हैं कि मैंने वो नहीं देखी. विक्टोरिया जम्प्स अप फ्रॉम द सोफा एंड कम्स बिहाइंड द टेबल. विक्टोरिया सोफे से जंप लगाती है और टेबल के पीछे आ जाती है. विक्टोरिया मदर आई डोंट थिंक ग्रैंडपा वेंट टू पे हिज इंश्योरेंस दिस मॉर्निंग. तो ये कहती है कि माँ मुझे नहीं लगता कि नाना अबू आज सुबह में इंश्योरेंस पे करने गए थे, इंश्योरेंस की किस्त जो थी वो अदा करने गए थे. मिसेस लेटर ही वेंट आउट, वो बाहर गए थे. विक्टोरिया कहती है येस बट ही डिडंट गो इन टू द टाउन. He met old Mr. Tattersall down the street and they went off past St. Philip Church. हाँ लेकिन वो शहर की तरफ नहीं गए या कस्बे की तरफ नहीं गए. उन्हें मिस्टर टटरसल जो थे नीचे गली में मिल गए थे और फिर वो उनके साथ सेंट फिलिप के चर्च में चले गए थे. मिसेस लेटर to Ringo bells, I will be bound. यकीनन रिंगो बेल गए होंगे वो,
कहते हैं मुझे यकीन है कि वैसे ही मतलब वहाँ गए। बैन द रिंगो बेल। बैन पूछते हैं रिंगो बेल्स ये क्या चीज़ है। मिसेस लेटर कहती हैं डैट पब्लिक हाउस, ये एक पब्लिक हाउस है, घर है डैट जॉन शर्क विडो कीप्स, जो कि जॉन शर्क जो है उसकी जिसमें उसकी बेवा रहती है। ही इज़ ऑलवेज हैंगिंग अबाउट हेयर ओह इफ़ ही हैज़ंट पेड इट। कहते हैं वो हमेशा नशे में वहाँ पड़े रहते हैं, नशे में धुत वहाँ पे मौजूद रहते हैं। ओ क्या होगा अगर उन्होंने वो ना पे किया हुआ तो, मतलब इंश्योरेंस की जो किस्त है वो ना पे की हुई तो। बैन डू यू थिंक ही हैज़ नॉट पेड इट, क्या तुम्हें लगता है कि वो उन्होंने अदा नहीं की होगी। वॉज इट ओवर ड्यू, क्या वो वाजिबुल अदा है। मिसेस लेटर कहती हैं आई शुड थिंक इट वॉज ओवर ड्यू, मुझे सोचना चाहिए कि यकीनन वो वाजिबुल अदा ही होगी। मिसेस जॉर्डन समथिंग टेल्स मी ही हैज़ नॉट पेड इट। मिसेस जॉर्डन जो है वो अपने इल्हाम के बारे में बातें कहती कि मुझे जो है लग रहा है कि उन्होंने वो नहीं अदा की। आई हैव अ वार्निंग, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आई नो इट ही हैज़ नॉट पेड इट, मुझे यकीन है या मैं जानती हूँ उन्होंने वो नहीं पे की हुई। बैन द ड्रंक एंड ओल्ड बैगर। अब बैन जो है टोन चेंज होती है और वो कहता है शराबी बूढ़ा भिखारी, मतलब जो नशे में धुत रहता है और मतलब उसको डिग्रेड करने वाले जो रिमार्क्स हैं वो देते हैं। मिसेस जॉर्डन ही हैज़ डन इट ऑन पर्पस जस्ट टू अनॉय अस, उन्होंने यकीनन ऐसा हमें उनका ऐसा करने का यकीनन कोई मकसद था, उन्होंने ऐसा हमें नाराज़ करने के लिए किया, हमें गुस्सा दिलाने के लिए किया। मिसेस लेटर कहती हैं आफ्टर ऑल आई हैव डन फॉर हिम हैविंग टू पुट अप विद हिम इन द हाउस दीज 3 years। मिसेस लेटर कहती हैं आखिर मैंने उनके लिए कितना कुछ किया, उन्हें अपने साथ रखा इस घर में 3 साल। इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ स्वेंडलिंग, क्या ये धोखा नहीं है। मिसेस जॉर्डन कहती है आई हैड टू पुट अप विद हिम फॉर 5 years, और मैंने इन्हें पूरे 5 साल अपने साथ रखा। मिसेस लेटर कहती है एंड यू वर ट्राइंग टू टर्न हिम ओवर टू अस ऑल द टाइम। फिर मिसेस लेटर जो है वजाहत करती हैं कि तुमने मतलब 5 साल तो रखा, लेकिन तुम इस अरसे में हमेशा ये कोशिश करती रही कि किसी ना किसी तरह उन्हें हमें दे दो। हेनरी बट वी डोंट नाउ फॉर सर्टन डेट ही हैज़ नॉट पेड द प्रीमियम। हेनरी कहते हैं लेकिन अभी हम यकीन से नहीं कह सकते कि उन्होंने किस्त जो थी वो अदा नहीं की। मिसेस जॉर्डन कहती हैं आई डू, मैं यकीन से कह सकती हूँ। इट्स कम ओवर मी ऑल एट वंस डेट ही हैज़ नॉट, मुझे फ़ौरन ही लगा है कि उन्होंने यकीनन अदा नहीं की होगी। मिसेस लेटर कहती हैं विक्टोरिया रन अप स्टेयर्स एंड फैच द बंच ऑफ कीज़। मिसेस लेटर विक्टोरिया को कहती हैं कि दौड़ कर ऊपर जाओ और वो चाबियों का गुच्छा ले आओ। दैट्स ऑन योर ग्रैंड पास ड्रेसिंग टेबल, जो तुम्हारे जो नाना अबू हैं उनके ड्रेसिंग टेबल पर रखे। विक्टोरिया टिमिडली इन ग्रैंड पास रूम। विक्टोरिया डरते हुए कहती है नाना अबू के कमरे में। मिसेस लेटर यस। विक्टोरिया आई डोंट लाइक टू। विक्टोरिया कहती है मैं नहीं जाना चाहूँगी। मिसेस लेटर डोंट टॉक सो सिली, बेवकूफ़ मत बनो या बेवकूफ़ी की बातें मत करो। देयर इज़ नो वन कैन हर्ट यू, वहाँ ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें तकलीफ़ पहुँचा सके। विक्टोरिया गोज़ आउट रिलक्टेंटली। विक्टोरिया थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बाहर चली जाती है। वी विल सी इफ़ ही हैज़ लॉक द रिसिप्ट अप इन द ब्यूरो। हम देखेंगे कि क्या उन्होंने रिसिप्ट जो है वो इस ब्यूरो में तो नहीं रख दी। तो इसका एक और पार्ट बना लेते हैं, वीडियो विल बी लिटिल बिट लॉन्ग। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में होगा इसका पार्ट। टिल देन अल्लाह हाफिज़।